हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में एक चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम्स है जो आपको बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर अच्छे से अगर आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपको सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करते हैं। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द, क्या सम का बात कर रहा है ना, द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। सम है और इसका स्टार्टिंग का जो 15 टर्म है वो एपी का वो कितना है 750। सम का बात कर रहा है ना, क्या बात कर रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 15, मतलब स्टार्टिंग 1 से कोई मेरे पास एपी है, उसका स्टार्टिंग का जो 15 टर्म है उसका सम दिया, दैट मीन्स एस 15 मेरे पास 750 है। ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, मतलब हमारे पास जो इसका फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग ए बोलते हैं वो हमारे पास 15 है। फाइंड इट्स 20th टर्म, मतलब किसका 20th टर्म जो है वो क्या होगा, मतलब कि इसका वन फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, दैट मीन्स A20 हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड A20, यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको क्या गिवन है कि A15 जो है मेरे पास वो 750 है, ए का वैल्यू मेरे पास 15 है। ठीक है, इसी का यूज करके हम निकालेंगे। आपको पता होगा, वी नो दैट, इसका फॉर्मूला पता होगा, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला n की जगह, और इसका S15 है, दैट मीन्स हमारा n भी मेरा 15 का बात कर रहा है इसमें। ठीक है, तो जहां पे ये 15 है ना, जहां पे n है वहां पे हम रिप्लेस कर लेंगे n इंटू n इक्वल टू 15, दैट मीन्स S15 इक्वल टू n का जो वैल्यू है 15/2 इंटू 2, a का भी वैल्यू हमको गिवन है ना, दैट मीन्स 15। ठीक है, प्लस n का वैल्यू तो 15 ही है, अभी हमने सब्स्टिट्यूट किया, -1। डी का वैल्यू हमको नहीं पता है, डी का वैल्यू हम लोग यहाँ से पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, इसी डी का वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो S15 का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना 750 इक्वल टू 15/2 और 215, ये हमारा 30 प्लस ये हमारा कितना हो गया 14D। ठीक है, इसको आप इधर ले जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 750 इंटू 2 इक्वल टू 15, और ये हमारे पास कितना है 30 प्लस 14D। ये देखो डायरेक्टली कट रहा है क्या, ये 50 से डायरेक्टली 15 से ये डायरेक्टली 15 5 जा, यानी कि 50 टाइम्स में ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 52 जा 100 हो जाएगा इक्वल टू 30 प्लस 14D। ठीक है, तो ये 30 इधर आ जाएगा तो मेरा हो जाएगा 100 माइनस 30 इक्वल टू 14D। अब क्या हो जाएगा, 100 से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे 70 इक्वल टू 14, ये 14 1 जा 14 और 14 5 जा 70, दैट मीन्स डी का जो वैल्यू है 5 आ गया। अब डी का वैल्यू हमको पता चल गया, ए का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो ए और डी अगर हमको पता रहेगा और एन भी पता है, दैट मीन्स हम यहाँ पे किसी भी कोई भी टर्म्स हम यहाँ पे इजिली फाइंड कर सकते हैं। हमको A20 फाइंड करना है ना, A20 को फाइंड करने के लिए a प्लस 19D यही लिखते हैं। ठीक है, तो A20 इक्वल टू, ए का वैल्यू हमारे पास कितना है गिवन है ना, ए का वैल्यू 15 है प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू 5, तो 15 प्लस ये हमारा हो गया 95। अब ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो A20 का जो वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा 95 में अगर आप 15 ऐड करोगे तो ये हमारा 110 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ के बाद का जो प्रोसेस है, यहाँ के बाद आप इस चीज से भी फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि n का वैल्यू आपको पता है, सब्स्टिट्यूट करोगे तो A20, क्योंकि हमको n का वैल्यू कितना है, हमको यहाँ पे कितना चाहिए A20 हमको चाहिए ना, A20 चाहिए, इसीलिए हम यहाँ n के जगह पे 20 रिप्लेस करेंगे प्लस
n के जगह पे 20 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा A20 इक्वल टू A प्लस 19D। और ये कैसे आता है आपको पता है, तो यही चीज हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो इसमें हमको फाइंड करना था 7, इसमें हमको क्या गिवन था, S15 हमको गिवन था 750, A का वैल्यू गिवन था, N का वैल्यू पता था, हमको A20 फाइंड करना था। तो ये जो हमारा था S15 वो सम से, उसको हमने रिलेट किया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है उससे हमने फॉर्मूला से रिलेट करके पहले हम डी का वैल्यू फाइंड किए, डी का वैल्यू पता है और ए का वैल्यू हमको पता है, तो A20 हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो A20 मेरा है 100 तो इस वीडियो को आप लोग देख लिए, अब इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसके बाद इजीली आप समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आता हूं, पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म। यहाँ पे सम ऑफ किसका बोला है कि फोर्थ टर्म और एथ टर्म का जो है टर्म ऑफ एन एपी इज 24। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, एपी का सम नहीं दिया, क्या बोला है कि फोर्थ एंड एथ टर्म का दिया हुआ, मतलब कोई एपी है उसका फोर्थ टर्म और एथ टर्म जो है उसका जब क्या करेंगे सम करेंगे तो 24 आएगा। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म, क्या बोला है सिक्स्थ एंड 10th टर्म, जब वो दोनों सिक्स टर्म और 10th टर्म का जब सम करेंगे तब 44 आएगा। फिर फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, और ये जो एपी है उसका हमको स्टार्टिंग का 3 टर्म लिखना है, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, दैट मीन्स A1, A2 और A3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको A और D का वैल्यू फाइंड करना होगा। अगर A और D अगर फाइंड कर लेंगे दैट मीन्स A1 को A लिखते हैं, A2 को A प्लस D, A3 दैट मीन्स A प्लस 2D, दैट मीन्स हमको A और D का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो आप लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। गिवन मेरे पास क्या है, जो गिवन है यहाँ पे एसएन वाला सम का बात नहीं कर रहा है, सम क्या बोला, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म का जो वैल्यू है वो 24 है, दैट मीन्स फोर्थ बोले तो A4 प्लस A8 का जो वैल्यू है वो हमारे पास 24 है, ठीक है। इससे आप इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, A4 को A प्लस 3D, A8 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D इक्वल टू 24, ठीक है। तो A8 2A हो गया प्लस 3D और 7D 10D इक्वल टू 24। आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हो, 2 कॉमन ले लोगे तो ये 2A प्लस 5D इक्वल टू 24। ये आप 2 से 12 टाइम्स में कैंसिल कर दो, तो A प्लस 5D इक्वल टू 12, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अगेन इक्वेशन, अब एक सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो 44 दिया हुआ है, क्या है, दैट मीन्स A6 और A10 का जो है सम हमारे पास 44 है। तो A6 को लिखेंगे A प्लस 5D प्लस A10 को क्या लिखेंगे A प्लस 9D इक्वल टू 44। अब यहाँ भी कैलकुलेट करो, आप क्या करोगे, यहाँ भी कैलकुलेट, तो A और A 2A, 9D और 5D 14D इक्वल टू 44। यहाँ भी आप 2 कॉमन ले लोगे तो A प्लस 7D इक्वल टू 44। आप देख रहे हो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 22 टाइम्स में, तो A प्लस 7D इक्वल टू 22, ये है मेरा इक्वेशन 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इक्वेशंस बन गया। आपने पढ़ा था चैप्टर 3 में कि 2 इक्वेशंस रहेंगे, क्या रहेंगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में जब आप पढ़े थे तो वहां पे आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेटिंग मेथड को सीखा था कि कैसे सॉल्व करना है, वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेटिंग मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो A प्लस 5D इक्वल टू हमारे पास 12 है इक्वेशन 1, और क्या है A प्लस 7D इक्वल टू 22, ये हमारे इक्वेशन 2 है। अब इसको हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। डायरेक्ट हम सब्सट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा सेम चीज है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, किसी एक को हमको क्या करना रहता है, एलिमिनेट करना रहता है। तो यहाँ A और माइनस A कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7D और प्लस 5D, तो ये माइनस 2D इक्वल टू, अब माइनस 22D है प्लस 12D, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10D, सॉरी 10, ये माइनस से माइनस के अंदर 2 5 जा 10, दैट मीन्स D का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। और इसी D का वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो A का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुट D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, A प्लस 5D इक्वल टू 12, ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो A
प्लस डी का वैल्यू मेरे पास 5 है, 5 इक्वल टू 12। 5 और 5 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा इक्वल टू 12। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 माइनस 25, दैट मीन्स ए का वैल्यू हमारा -13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 से -25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -13 आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना था, स्टार्टिंग का हमको 3 टर्म फाइंड करना था। स्टार्टिंग का 3 टर्म दैट मीन्स A1 दैट मीन्स A, सेकेंड टर्म A2 दैट मीन्स A प्लस D, थर्ड टर्म दैट मीन्स A3 A प्लस 2D, यही हमको फाइंड करना था। A का वैल्यू हमारे पास -13 है तो इसको डायरेक्ट लिखो -13 A प्लस D, A का वैल्यू -13 प्लस D का वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा -8 आएगा, ठीक है, इक्वल टू -13 प्लस 2 इंटू डी दैट मीन्स 5, -13 2 5 जा 10, तो ये हमारा आ जाएगा -3। तो हमारा जो स्टार्टिंग का 3 टर्म आया दैट मीन्स वो कितना है, तो क्या क्वेश्चन था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द बे, तो यहां लिखेंगे हेंस द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर। जो स्टार्टिंग का हमारा 3 टर्म्स था क्या है, -13 -8 एंड -3, यही हमारा स्टार्टिंग का 3 टर्म हुआ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन क्या था ये देखिए, हमको 4th टर्म और 8th टर्म का हमको सम दिया हुआ था 24, जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, ठीक है। फिर 6th टर्म और 10th टर्म का सम हमारे पास 44 था, ठीक है, उसको भी लिखा। और दोनों से हमने इक्वेशंस बनाया, और इक्वेशंस आपको सॉल्व करने आता है चैप्टर 3 में, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आपने सीखा था कि 2 इक्वेशंस को आप एलिमिनेटिंग मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमने ए और डी का वैल्यू निकाला, और ए और डी का वैल्यू निकालने के बाद क्या किया, हमको A1 A2 और A3 का वैल्यू चाहिए, क्योंकि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, स्टार्टिंग का जो 3 टर्म था वही फाइंड करना था, उसको हमने फाइंड कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।